नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे आप सभी को और मेरे सभी जुड़ने वाले नए सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में चाहते न चाहते हुए भी कई बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है जब हमें कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। कईयों बार आदमी परिस्थितियों के मायाजाल में फंस जाता है। कईयों बार वह अपनी विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज ले बैठता है। देखिए, कर्ज लेने के पीछे दो परिस्थितियां हैं। एक तो होती है आवश्यकता। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या घर में कोई समस्या खड़ी हो गई, किसी की पारिवारिक बीमारी है या कोई और समस्या है जिसके चलते आपने कर्ज लिया है। वो बात तो जायज़ होती है और समझ में भी आता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी विलासितापूर्ण आवश्यकता या अनावश्यक खर्च के लिए ऋण लेता है, कर्ज लेता है, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी दुखदाई होती है। कर्ज की परिस्थितियों का निर्माण जो होता है वो ज़्यादातर जो बड़े ग्रह हैं, जैसे कि आपका गुरु ग्रह हो गया, आपका शनि ग्रह हो गया, राहु और केतु, ये जो बड़े और धीमी गति से चलने वाले जब ग्रह होते हैं और ये अपने गोचर में त्रिक स्थानों मतलब 6, 8 और 12 भावों में आते हैं, तो ये कर्ज के योग का निर्माण कर देते हैं। और इस पीरियड में लिया गया कर्ज काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला होता है और ये आदमी को मानसिक रूप से तोड़ देता है। वहीं आपने इस चीज़ को भी देखा होगा कि जो व्यक्ति कर्ज लेता है, शने शने वो जब इसके दलदल में फंसता चला जाता है कि यहाँ तक कि एक कर्ज को चुकता करने के लिए उसे दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, तो यहीं से उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। वो लोग जो कल तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए थे, वही लोग आज उसकी मान हानि करने लग जाते हैं। वो लोग जो कहते थे कि आप एक आवाज़ लगाओ हम खड़े हैं, वही लोग मान हानि पर उतर आते हैं। देखिए, मान हानि और कर्ज ये दोनों के कारक जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा मर्यादा जो है, ये चीज़ें सूर्य से देखी जाती हैं और जब कर्ज की स्थिति का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं सूर्य भी पीड़ित होता है, कहीं ना कहीं सूर्य भी पापक ग्रहों से दृष्टिगोचर में आता है। तो आज जो मैं आपको कर्ज से मुक्ति का उपाय बतलाने वाला हूँ, ये आजमाया हुआ उपाय है। कई लोगों ने इसको प्रयोग किया है और मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार प्रयोग करके देखिए। देखिए, हमारे जो मसाले हैं जिन्हें हम अपने खाने में दिन प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, जैसे कि आपका दालचीनी हुआ, आपका लाल मिर्च हुआ, आपका लौंग वगैरह, ये जो भी मसाले हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो एक ऐसा उपाय है जो आपका जिसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं होना। मैं ये कहूँगा कि कुछ भी खर्च नहीं है, राई रत्ती मात्र भी खर्च नहीं है। आप इस उपाय को कीजिए और इसे किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू करें और आप देखिए कि आपको आपकी स्थितियों में स्वतः परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक पॉजिटिव परिवर्तन होगा। आपको इसके लिए करना क्या है, चलिए अब मैं आपको ये उपाय बताता हूँ। लाल मिर्च हमारे आपके सभी के घरों में होती है। आपको क्या करना है कि एक तांबे का बर्तन लेना है। उस तांबे के बर्तन में आपको 11 लाल मिर्च के दाने डाल देने हैं जल भरने के उपरांत। मतलब तांबे के बर्तन में जल भर लीजिए, उसमें 11 दाने लाल मिर्च के डाल लीजिए। 2-4 दाने आप उसमें चावल के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर गुड़ हो, जिसको कि खांड भी कहते हैं, अगर गुड़ हो तो थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लीजिए। नहीं है कोई बात नहीं। अगर लाल रंग का पुष्प मिल जाए, फूल मिल जाए लाल रंग का, आप उसे भी उस पानी में मिला लें। नहीं मिलता कोई बात नहीं। लेकिन जो ये प्रयोग है ये बेसिकली मिर्च के दानों से संबंधित है।
देखिए, तांबे का बर्तन आपके सूर्य का प्रतीक हुआ, उसमें भरा हुआ जल आपके कैश फ्लो का प्रतीक हुआ। आपने उसमें लाल मिर्च के दाने डाले, ये भी आपके सूर्य के प्रतीकात्मक हैं। आपने उसमें चावल के दाने डाले, ये भी आपके कैश फ्लो से संबंधित है। अगर आप उसमें गुड़ डाल देते हैं तो ये आपके मंगल से संबंधित है। अगर आप उसमें लाल पुष्प, गुड़हल का फूल अगर आप डाल देते हैं तो ये भी आपके मंगल से संबंधित है। तो ये चूंकि ये सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, मंगल हुआ, ये सब आपकी संपत्ति के कारक हैं। और जब आप इससे सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, जब आप उगते हुए सूर्य को, देखिए ये उपाय जो आपको करना है ये प्रातः आपको 8 बजे तक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात सूर्य की दिशा दक्षिण होने लगती है। तो सुबह सूर्योदय पे अगर आप नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि आजकल ग्रीष्मकालीन वक्त है, तो अगर आप सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सुबह उठकर 8 बजे तक नहा धोकर सूर्य को अर्घ्य दे दें। और साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। आप ये प्रक्रिया शनिवार से प्रारंभ करें और आप देखिए कि धीमे धीमे आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपके कर्ज की रीपेमेंट की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। साथ ही जो मान प्रतिष्ठा का जो ह्रास हो रहा है, जो आपको मान प्रतिष्ठा में जो नुकसान हो रहा है, वो भी आप देखेंगे कि जो लोग आपके विपक्ष में जा रहे थे वो अब धीमे धीमे आपके पक्ष में आने लगे हैं। दोस्तों, आप इस उपाय को एक बार अवश्य कीजिए, क्योंकि ये उपाय आजमाया हुआ उपाय है और इसे कई लोगों ने करके देखा हुआ है। ये आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक हुआ, क्योंकि सूर्य ही हमारी मान प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। और जब सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी आने लग जाती है। ये सूर्य को जो आप 11 दाने मिर्च के डाल के जल का अर्घ देंगे, ये कहीं ना कहीं आपके ऋण मुक्त करने का कार्य करेगा। इसके साथ ही आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का कार्य करेगा। सूर्य हमारी तेजस्विता के भी कारक होते हैं। सूर्य जब, देखिए आपने देखा होगा कि एक सूर्य जब अपनी प्रखरता पर आता है तो उसकी तरफ कोई निगाहें नहीं उठा सकता। वही चीज़ हमारी लाइफ में होती है, हमारी ज़िंदगी में भी वही होता है कि जब हम कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो हमें कोई भी आकर कुछ भी कह जाता है, लेकिन जब हम उस प्रखरता को प्राप्त करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे सामने आंख उठाकर भी बात कर सके। अगर आपका सूर्य तेज होगा, अगर आपके सूर्य बली होगा, तो आपको ये स्थिति बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और अगर आपका सूर्य बली नहीं है तो आप इस उपाय के द्वारा अपने सूर्य को बलवान कर सकते हैं। सूर्य देखिए सभी ग्रहों का राजा है, और जब राजा अगर कमज़ोर हो जाएगा तो इस तरह की समस्याएं आना स्वाभाविक हैं। तो आप ये उपाय करें और इस उपाय से आप अपने सूर्य को बली बनाएं। आप देखिएगा कि आपके कर्ज धीमे धीमे रीपेमेंट की स्थिति में आना शुरू हो जाएगा और साथ ही आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का उपाय कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट करें। आपकी समस्या का निश्चित तौर पर समाधान किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।